अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने शुरू किया था और पहले क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। फिर हमने दूसरी क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीखा। आज हम मल्टीप्लिकेशन को ही आगे लेके जाएंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। वी हैव 4 आइडेंटिटीज इन दिस यूनिट। हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें सीखना है और यूज भी करना है। और याद रखना कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपके लिए अब 10th तक आपको यूज करनी होंगी, बल्कि जो है ये हमेशा आपको याद रखनी है साथ में, क्योंकि आपको 9th में फिर और भी आइडेंटिटीज पढ़नी होंगी। फिलहाल इस क्लास में आपके लिए 4 आइडेंटिटीज हैं और ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं सिर्फ इस यूनिट के लिए महदूद नहीं है। आपका एक और यूनिट आने वाला है आगे, फैक्टराइजेशन, जिसमें आपको इनका ज्यादा यूज करना होगा। तो आप ये याद रखिए कि इन आइडेंटिटीज पे आपके 2 यूनिट्स जो है डिपेंड करते हैं। 4 आइडेंटिटीज क्या है? पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपने इससे पहले भी पता नहीं कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज आप जो है ये आपके सिलेबस में है, उस हिसाब से आप पढ़ोगे और बहुत ज्यादा मार्क्स जो है इन आइडेंटिटीज पे डिपेंड करते हैं आपके T2 के। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तीसरी है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। And fourth and last identity is x plus a into x minus x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab। ये है 4 आइडेंटिटीज जो आपको पढ़नी है और ये 4 आइडेंटिटीज आपको याद भी रखनी है और फिर इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी याद रखना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इजीली आप समझ सकते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि 2 बार आप जब लिखोगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसका मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे x इंटू x इज x स्क्वायर, वैसे ही a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, जो कि आपने हाल ही में सीखा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पर लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी इंटू a माइनस बी होता है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपको ये मिलेगा x प्लस इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ये आपको ये मिलेगा। अब आपको ये याद रखनी है क्योंकि बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल आपने सीखा, वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप जो है ये करते हो, प्रोडक्ट निकालते हो। ये आइडेंटिटीज हमारा प्रोडक्ट आसान करने के लिए होती है। व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स, ओके, if you face these binomials where you have same binomials multiplied, then you will have to use the identities। या इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसे बाइनोमियल मिलते हैं जिनकी शेप ये हो या ये हो, तो उनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्रोडक्ट आसान करने के लिए ये आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो हमें जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो वो उसमें हमें 3, 4, 5 स्टेप्स तक जाना होता है, लेकिन यहां पर आपके 2-3 स्टेप्स बच जाते हैं आइडेंटिटीज यूज करने से। तो इसीलिए ये आपका प्रोडक्ट आसान करती है। सो आप ये लिखोगे और फिर इनको जो है अच्छी तरह रिमेंबर करोगे, अच्छी तरह याद करोगे। सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं बल्कि आने वाले क्लासों के लिए भी आप इनको याद रखोगे और हमेशा याद रखोगे। और ये भी याद रखोगे कि आपका अगला यूनिट जो उसके बाद जो फैक्टराइजेशन आएगा, अलजेब्रा का एक और यूनिट है जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें हम डिवीजन सीखेंगे। इस यूनिट में हमें सिर्फ 3 एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखना है, लेकिन अगले यूनिट में आप जब फैक्टराइजेशन करोगे उसमें आप डिवीजन सीखोगे और डिवीजन में भी आपको ये आइडेंटिटीज काम आएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छी तरह याद रखोगे। अब एक और खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप याद रखोगे। आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आइडेंटिटीज को लेके, ठीक है। एक होता है जिसमें आपका ये होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ और फाइंड
और एक्सपैंड, क्वेश्चन होगा एक्सपैंड या फाइंड, इस तरीके से होगा, तो वो इस शक्ल का होगा। जो मैंने LHS लिखा है ना इसमें, ये इस टाइप का होगा क्वेश्चन। तो आपको एक्सपैंड करना होगा, या फाइंड लिखा होगा क्वेश्चन में, तो उस वक्त आपको इस शक्ल में लिखना होगा, यानी कि दिस विल बी ट्रांसफॉर्मेड इनटू दिस फॉर्म। ओके, आप इसमें दिया होगा तो आपको इसमें लिखना होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप जब फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। आपको इस फॉर्म में वापस लिखना होगा, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, तब क्वेश्चन होता है फैक्टराइज। ओके, सो दिस इनटू दिस इज फैक्टराइजेशन एंड दिस इनटू दिस इज एक्सपैंड। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस सीखते हैं, कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको सिखाऊंगा, आपकी बुक से ही लूंगा, मैं एक्सरसाइज से लूंगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड मैं लेता हूं। मैं बीच बीच में कुछ पार्ट लूंगा जो मुझे लगेगा कि जरूरी है। 2y + 5 इंटू 2y + 5। आपके पास क्वेश्चन है 2y + 5 इंटू 2y + 5। तो एक ही बाइनोमियल दो बार है ना, सो दैट मीन्स ये वही x इंटू x वाला, x इंटू x इज x²। सो यू कैन राइट दिस एज 2y + 5 होल स्क्वायर, कि दो बार तो यही है ना। सो अब ये a कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a + b होल स्क्वायर। अगर ये a है, ये b है, सो यू विल यूजिंग a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। यूजिंग दिस आइडेंटिटी you will expand this 2y + 5 होल स्क्वायर, जहां पर आपका a जो है वो 2y है और b जो है वो 5 है। ओके, सो व्हेन यू विल एक्सपैंड दिस, आपको ये याद रखना है a² + 2ab + b²। a² मीन्स यहां पर a है 2y, सो इट विल बी 2y होल स्क्वायर। रिमेंबर कि यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो है एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। आपको जो है जब अगर आप ब्रैकेट नहीं रखोगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, फिर वो स्क्वायर y का ही होगा, वो 2 का नहीं होगा, इसीलिए आपको ब्रैकेट रखना जरूरी है। फिर है +2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a है 2y इंटू b है 5 + b² मीन्स b क्या है 5, दैट इज 5²। ओके, अब कितना आता है ये 2y होल स्क्वायर मीन्स 2² दैट इज 4, y का स्क्वायर y² ही होता है, सो इट विल बिकम 4y² प्लस 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20y हो जाएगा प्लस 5² इज 25। सो अब ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, देखो आपके कितने स्टेप्स बच जाते हैं। अगर आप ये अलग अलग करते तो आपको 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने होते फिर, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिटी से ये आपका इजी हो जाता है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको आपको एक्सपेंड करना हो या फाइंड करना हो, तो आप यही देखोगे, आप पहले मैच करोगे कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, उसके बाद वही आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो गया एक पार्ट, और मैं इसमें एक और लेता हूं 1.1 पार्ट नंबर 5, 1.1m - 0.4, 1.1m - 0.4 into 1.1m + 0.4, 1.1m + 0.4। अब ये जो जब मैं लिख रहा हूं तो आप पहले इसको देखोगे, क्योंकि ये यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो अब आप इसको मैच करोगे कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी है a + b × a - b, यहाँ a - b × a + b, तो यहां पर a है 1.1m एंड b है 0.4। सो यू विल बी यूजिंग a + b × a - b, दैट इज a² - b²। तो अब कितना इजी है, देखो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा मिल जाता है a² - b²। a है 1.1m, दैट इज 1.1m होल स्क्वायर, माइनस b है 0.4, दैट इज 0.4²। 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21, सो 1.21m² बन जाएगा ये, माइनस 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, 4 4 16, दैट इज 0.16।
सो ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कितना आसानी से आपको रिजल्ट मिल गया यूजिंग द आइडेंटिटी। ओके, अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करते बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल तो आपको 2-3 स्टेप्स और लिखने होते इसमें। ओके, तो ये तो हो गई ये आइडेंटिटी, ये भी आपने देख ली। मैं आपको एक और पार्ट इसमें दिखाता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा स्लाइड चेंज करना होगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर जब आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऐसे तो ये किसी भी आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं करता। ये कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है। अगर ए स्क्वायर को ए मान लिया जाए, बी स्क्वायर को बी मान लिया जाए, तो ये ए प्लस बी है और यहां पर ये माइनस ए प्लस बी है। तो ऐसी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। लेकिन अगर आप इसमें स्लाइड चेंज करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। वो स्लाइड चेंज क्या है, आपको यहां पर बी स्क्वायर पहले से लिखना होगा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, आप इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखोगे। और यहां पर भी आप ये लिखोगे बी स्क्वायर, यहां पर क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है ये माइनस ए स्क्वायर लिखा जाएगा ऐसे। सो यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब आप मैच करोगे इसको आइडेंटिटीज के साथ तो आपको पता चल जाएगा ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए है बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह है ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर होल स्क्वायर। So you will get b square whole square is b raised to power 4 minus a square whole square is a raised to power 4. So this will be its answer. तो आपको स्लाइड चेंज, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे तो जहां पर आपको स्लाइड चेंज करके आइडेंटिटी बनानी होगी, ठीक है ना। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको आइडेंटिटी ही इसमें बनाना होगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर आइडेंटिटी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यू हैव टू यूज फोर्थ आइडेंटिटी दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आपके पास मैं आपको इसमें 2 पार्ट दिखाऊंगा। जैसे इसमें पहला पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब यहां पर जो है सीधी आपको समझ में आ रही है कि ये यही आइडेंटिटी है, वैसे भी लिखा है क्वेश्चन में, और x की जगह x ही है और a की जगह 3 है, b की जगह 7 है। सो अब आपको लिखना क्या है, x स्क्वायर। सो x की जगह x ही तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस a प्लस b इंटू एक्स, a है 3 प्लस b है 7 इंटू एक्स प्लस a b मीन्स a इंटू b दैट इज 3 इंटू 7 एंड यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इज 10, 10 इंटू एक्स 10x होता है, प्लस 3 7 21। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। लेकिन मैं आपको इसका एक और पार्ट दिखाऊंगा जिसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए। जैसे यहां पर लिखा है 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1। पार्ट नंबर 4 है इसमें 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1। अब आप हो सकता है आप में से कोई कंफ्यूज हो जाए कि ये तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, क्योंकि यहां तो प्लस है यहाँ माइनस है और ये 5 है ये 1 है। अब ये तो है ही नहीं आइडेंटिटी, यहाँ तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो याद रखना ये जो a और b हम लिखते हैं ना, ये a और b रेशनल नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर की जो भी फॉर्म आपने सीखी है ये डेसिमल में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। अब यहां पर आपकी आसाइश के लिए मैं ये करता हूं, ये 4x प्लस 5 तो ऐसे लिखेंगे हम, इस 4x माइनस 1 को मैं ऐसे लिखूंगा 4x प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में लिखूंगा, ताकि अब आपको दिखाई दे कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये यही आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस 1 है, इतना ही फर्क है। तो जहां जहां आपको b लिखना हो वहां पर आप माइनस 7 में लिखोगे। तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, अब x की जगह 4x है तो 4x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, a जो है 5 है प्लस b क्या है माइनस 1, ये आप माइनस 7 में लिखोगे इसके, इंटू x है 4x प्लस ए बी यानी कि a इंटू बी, a है 5 b है माइनस 1, यहां पर 7 में लिखोगे माइनस। तो अब आप चेक करो 4x होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इज 4 4 4 16, ये 16x हो जाएगा
प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 5। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये चेक करोगे आइडेंटिटी तो यही आपको यूज करनी है, लेकिन अब माइनस आपको दिक्कत में ना डाले। आपको ये याद रखना है जहां जहां फॉर एग्जाम्पल ये ए के साथ भी अगर माइनस है तो आप जहां ए लिखोगे वहां पर माइनस साथ में लिखोगे, यहाँ बी के साथ माइनस है तो जहां जहां बी लिखोगे वहां पर माइनस साथ में लिखोगे। ओके, क्लियर है? तो अब आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कर सकते हो, चाहो तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो कि जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 7 8, तो वहां पर आपको वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है, आपके पास नंबर्स हैं। तो आपके पास जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, पार्ट नंबर 1, यू हैव टू इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी। 71 स्क्वायर है हमारे पास, तो इवैल्यूएट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। 71 स्क्वायर तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, 71 इंटू 71, दैट इज जो भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन इसने क्या है यूजिंग आइडेंटिटी। तो आप क्या करोगे, आप 71 को 70 प्लस 1 लिखोगे, 70 प्लस 1 मीन 71, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 71 स्क्वायर है। अब ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 7 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। अब ये 70 स्क्वायर तो 4900 हो गया, प्लस 270 140 प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है। ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1405041 आ जाएगा, ये 5041। तो ये प्रोडक्ट अगर आप ऐसे चेक करना चाहो 71 इंटू 70 वो ये आएगा, लेकिन आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है। तो आइडेंटिटी यूज करने से आपको कभी कभी ये बड़े नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट आपको जल्दी नहीं आता, आप आइडेंटिटी यूज करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही मान लो आपके पास से 103 है, तो आप उसको 100 प्लस 3 लिख सकते हो। या अगर आपके पास 97 है, 97 को आप 100 माइनस 3 लिख सकते हो, या 90 प्लस 7 भी लिख सकते हो, जो भी आपको इजी हो जाए। तो आप ये आइडेंटिटीज इनको बना सकते हो और फिर निकाल सकते हो। या अगर आपके पास ऐसा है से 102 इंटू 98, 102 इंटू 98 को आपको प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप इसको 10 प्लस 2 100 प्लस 2 102 को 98 को 100 माइनस 2, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका प्रोडक्ट इजी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो आप ब्रेक करके उनको आइडेंटिटी यूज बनाओगे और फिर आइडेंटिटी यूज करोगे। जो आपकी 4 आइडेंटिटीज है इनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होती होगी, आप फिर इनका वैल्यू निकालोगे। अब आपका काम यह बन जाता है कि आपकी ये एक्सरसाइज जो है 9.5 ये पूरी लगभग कंप्लीट है। आप इन सब क्वेश्चंस को चेक करोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती हो, कोई एक क्वेश्चन कोई एक पार्ट आपको नहीं आता हो, तो आप मुझे बताओगे। इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करूंगा, वो आपको दिखाऊंगा फिर बोर्ड पे, ठीक है इंशाल्लाह। अगर नहीं है तो फिर आप ये कंप्लीट करो एक्सरसाइज, और फिर हम आगे दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगले क्लास में मेंस्ट्रुएशन, इसमें लगभग सबसे बड़ा यूनिट है अभी मेंस्ट्रुएशन, जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास से। तब तक के लिए फिया अमानिल्लाह।